Good morning, class second. Today we are going to read chapter number 8, Need of Shelter, यानी घर की ज़रूरत। तो हम सब जानते हैं कि हम सब लोग हमारे घर में रहते हैं और जो घर होता है वो हमें सेफ्टी देता है और कंफर्टेबल करता है। मतलब वो हमें बाहर के जानवरों से बचाता है, ठंडी से, गर्मी से, हर चीज़ से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो हम सभी के लिए घर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए घर ज़रूरी होता है वैसे ही दूसरे लिविंग बींग्स के लिए भी घर उतना ही ज़रूरी है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनका नेचुरल होम होता है, जैसे कि बर्ड है, ये खुद ही अपना घर बना लेती है। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके लिए मैन मेड होम्स होते हैं, यानी कि हम लोग उनके लिए घर बनाते जब उन्हें पालते हैं। जैसे कि डॉग है, जैसे हॉर्स है, अगर किसी ने हॉर्स को पाला है तो हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में। अ हॉर्स लीव्स इन ए स्टेबल, डॉग लीव्स इन अ कैनल, जो डॉग है वो कैनल में रहता है। काऊ शेड में रहती है, हैन कूप में रहती है और शेप फोल्ड में रहता है। ऐसे ही इनके घर है, ये भी अपने अपने घरों में रहते हैं। हम सब लोग अपने घरों में रहते हैं और हमारा जो घर है वो हमें रेन से, आंधी से, मतलब बारिश से, आंधी से, गर्मी से, दुश्मनों से, चोरों से और जंगली जानवरों से हमें बचाता है। और हम हमारे घरों में कंफर्टेबल रहते हैं, सेफ रहते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि घर नहीं होते थे, तो जो आदि मानव लोग रहते थे, मतलब जो पुराने लोग रहते थे, वो ऐसे गुफा में रहते थे, उसी में घर बना के रहते थे। लेकिन उन्हें हमेशा जानवरों का डर बना रहता था, जंगली जानवरों का, और ठंडी गर्मी का भी बहुत उन्हें प्रॉब्लम होती थी। फिर आधुनिक और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि हम लोग घर बनाना सीख गए। इन द बिगिनिंग ह्यूमन बींग्स बिल्ट यूजिंग वुड, स्टोन्स एंड मड। पहले क्या होता था, लोग लकड़ी के, पत्थर के और मिट्टी के घर बनाते थे। लेकिन अब आजकल जो घर होते हैं वो ब्रिक, सीमेंट, वुड, आयरन से बने होते हैं और इन्हें परमानेंट हाउस कहते हैं। मतलब ये पक्के होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। और जो पहले वुड के, स्टोन के घर, मिट्टी के घर होते थे वो आसानी से टूट जाते थे, लेकिन ये वाले मजबूत होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी मकान के, घरों के प्रकार। तो ये 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस: परमानेंट हाउसेस, टेम्पररी हाउसेस एंड मूवेबल हाउसेस। फर्स्ट है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस को हम पक्का हाउस भी कह सकते हैं, पक्के घर जो आजकल हम लोग जिसमें रहते हैं। ये एक ही जगह पर होता है, मतलब ये एक ही प्लेस पे होता है, ये कहीं पे मूव नहीं करता है। और ये सीमेंट से, ब्रिक से, वुड से, मेटल से बना हुआ होता है, इसलिए ये पक्का घर कहलाता है, क्योंकि ये आसानी से नहीं टूटता है। परमानेंट हाउसेस जो होते हैं वो मोस्टली सिटीज़ में पाए जाते हैं, शहरों में होते हैं। और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे स्पेस की कमी होती है, तो वहाँ पे मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स भी बनाते हैं। मतलब जो फ्लैट्स होती, मल्टी स्टोरी, मतलब जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो मकान होते हैं ना, वो उन्हें मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स कहते हैं। अब सेकंड है टेम्पररी हाउसेस, यानी जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। सम हाउसेस आर टेम्पररी, कुछ हाउसेस टेम्पररी होते हैं और वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ऐसे जो मकान होते हैं वो मड के, स्ट्रॉ के, यानी कि मिट्टी के, घास के और बैम्बू के, यानी बांस के बनाए होते हैं। इन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं, यानी कि क्योंकि इजीली टूट जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, इसलिए ये कच्चा हाउस कहलाते हैं। और ये ज़्यादा बारिश में, हवा, आंधी में ये टूट जाते हैं, इसलिए ये कच्चा हाउस कहलाते हैं। अब थर्ड है मूवेबल हाउस। मूवेबल मतलब जो हाउसेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जो ये मूवेबल हाउस होते हैं उसमें लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, मतलब वो कहीं जाते हैं तभी उसका यूज़ करते हैं। दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ लिवलीहुड और फॉर अनादर वर्क। कुछ लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उनके लिए ये वाले घर होते हैं। और वो अपने खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते हैं, तब वो ये घर यूज़ करते हैं। जैसे कि कारवा है, तो बहुत से लोग ये कारवा का यूज़ करते हैं, जो एक जगह परमानेंट एक जगह नहीं रहते हैं वो लोग। ये हाउस बोट है, ये नाव पे मकान बना के लोग इसमें रहते, तो ये भी नाव यानी कि बोट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसलिए ये मूवेबल कहलाती हैं। और यह है टेंट हाउस।
तो जब भी कहीं कोई पिकनिक पे जाता है या कहीं पे बाहर जाता है, थोड़े दिन के लिए स्टे करता है, तो वो टेंट ले जाता है ताकि उसमें वो रह सके। ये पक्का नहीं होता, ये मूव कर सकते हैं हम, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। रूम्स इन हाउस मतलब घर में रूम्स देखते हैं कौन कौन से रूम होते हैं। जो अच्छा घर होता है उसमें सारी प्लेसेस सेपरेट होती, कुकिंग की यानी खाना बनाने की, स्लीपिंग की यानी सोने की, बाथिंग यानी नहाने की, इंटरटेनिंग गेस्ट एक्सेट्रा, मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग रूम होता है जो अच्छा घर होता है उसमें। तो फर्स्ट है किचन। किचन वो होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे खाना बनाते हैं, उसे किचन कहते हैं। अब जो अभी का टाइम है तो लोग जो हैं वो अच्छी वॉल्स और स्लैब्स बनाते हैं, टाइल्स लगाते हैं उसमें, और उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं किचन को। गंदा पानी पीने से मतलब वाटर पॉल्यूशन होने से जब हम वो गंदा पानी पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती, जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस, इस टाइप से, और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। तो पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो घर का वेस्ट है और फैक्ट्री का वो हमें नदी और तालाब में नहीं फेंकना चाहिए, और जो कुएं हैं उन्हें कवर्ड करके रखना चाहिए जिससे उसमें जर्म्स ना हो सके। और जो कुछ लोग होते हैं जो बाहर टॉयलेट करते हैं, तो उन्हें भी समझाना चाहिए कि वो खुले में टॉयलेट ना करें, जिससे अगर वो गंदगी करेंगे बाहर ही, तो वो भी जब बारिश होती है तो वो पानी जाके सब पूरी गंदगी जाके नदी में मिलता है, उससे भी पानी पॉल्यूटेड होता है, पॉल्यूशन फैलता है, और वही पानी फिर हम पीते हैं। और लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें अपने जानवरों को नदियों में नहीं नहलाना चाहिए, वो भी रुकना चाहिए। ये सारी चीज़ों से हम पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। स्टडी रूम। स्टडी रूम वो प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग हमारे स्कूल का होमवर्क करते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है वो बुक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम वो प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, और आफ्टर द यूज़ ऑफ बाथरूम वी शुड मेक इट क्लीन एंड ड्राई, अदरवाइज इट फ्लोर विल बी स्लिपरी। और नहाने के बाद हमें हमारा बाथरूम साफ़ कर देना चाहिए अच्छे से, ताकि उस पर पानी ना रहे और हम उस पर फिसले ना। अ गुड हाउस यानी कि अच्छा घर कैसा होना चाहिए। तो हमारा वी ऑल लाइक टू लिव इन सच अ हाउस विच इज़ कम्फर्टेबल एंड फुलफिल ऑल आवर नीड्स। हम ऐसे घर में रहना चाहते हैं जो बहुत कंफर्टेबल और उसमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें हो, तो वो अच्छा घर कहलाता है। तो घर क्या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, और उसमें बाउंड्री वॉल होनी चाहिए घर के बाहर, ताकि कोई भी एनिमल या कोई भी आउटसाइडर यानी कोई अजनबी आ ना सके। और उसमें अच्छे से सनलाइट आना चाहिए, उसमें अच्छे से हवा आने का मतलब वो हो, ताकि अच्छे से हवा आए, प्रॉपर सनलाइट मिले हमें। और जर्म्स फ्री रहना चाहिए, यानी उसमें कोई भी जर्म्स ना हो। और जो डोर्स और विंडो है वो वायर की नेट से मतलब अच्छे से कवर्ड हो, ताकि मॉस्किटो उसमें इंटर ना कर सके घर में। और जो देयर शुड बी अ स्लोप इन अ फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम। जो बाथरूम और किचन है उसमें स्लोप होना चाहिए, ताकि पानी रुके ना, इजीली चला जाए और हम लोग फिसल ना पाए उस पर। और जो रेन वाटर है उसके लिए अच्छे से मतलब शेड बना हो, ताकि वो अच्छे से निकल जाए। और जो गुड हाउस है ना, जो अच्छा घर है, उसमें अच्छे से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो नाली होती है वो अच्छे से बनी होना चाहिए, ताकि कोई पानी ना रुके। और उससे पानी अगर रुकता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं, इसलिए पानी रुके ना और अच्छे से चला जाए, ताकि मच्छर ना हो। तो इस टाइप से घर मतलब गुड हाउस की ये क्वालिटी है कि कैसा घर होना चाहिए। क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस यानी घर की साफ़ सफाई। जो गंदा घर होता है उसमें लोग मतलब हेल्दी नहीं रह पाते, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गंदगी होती है और मॉस्किटो मच्छर होने लगते हैं, जर्म्स होने लगते हैं डर्टी प्लेस पे यानी गंदी जगह पे, और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो हमें और बैड स्मेल भी आने लगती, तो हमें हमारे घर को क्लीन रखना चाहिए। घर को क्लीन रखने के लिए स्वीप द हाउस एवरी डे, रोज़ अच्छे से झाड़ू लगाना चाहिए, घर की साफ़ सफाई करना चाहिए, और हर चीज़ एक प्रॉपर प्लेस पर रखी होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम शुड बी वॉश्ड एवरी डे, रोज़ मतलब उन्हें धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। और जो रबिश है डस्टबिन में जो रबिश है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, जो भी कचरा है डस्टबिन में डालना चाहिए।
गेट द ड्रेन क्लीन विथ फिनाइल एवरी डे। जो नालियाँ होती हैं उन्हें फ़िनाइल से रोज़ साफ़ करना चाहिए जिससे जर्म्स ना हो सके। और जो कर्टन है दरवाज़ों पे लगे और विंडो पे लगे उन्हें भी धूल से दूर रखना चाहिए, मतलब साफ़ रखना चाहिए, उन्हें धोते रहना चाहिए। प्लांट्स मोर ट्री अराउंड द हाउस, और घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए ताकि अच्छी ऑक्सीजन मिल सके और घर में फ्रेश एयर आ सके। और हमें घर को एंड प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम डस्ट, और घर को जो प्लांट्स रहते हैं वो डस्ट से भी बचा सके। और फिर ये आगे जो ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसमें जो भी पिक्चर्स दिख रही है आपको इनका फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे एप्पल है, ये एप्पल की पिक्चर है तो आपको ए लिखना है, ए फॉर एप्पल। ये मैंगो है तो यहाँ पे एम आएगा। ये पेन है यहाँ पे पी आएगा। ये आंट है यहाँ पे ए आएगा। ये एग है यहाँ पे ई आएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।